आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका अब खिसियाया हुआ है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और अब एक बार फिर अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है या इस तरह की खबरें चलवाई हैं कि गोया जो है वो हमला करने जा रहा है, वो अटैक करेगा, ये कहा है। और ये तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें दी जा रही हैं कि गोया फ्रेश अटैक करने के लिए अमेरिका फिर तैयारी कर रहा है। अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, किसी तरह की बमबारी ईरान पे नहीं करेंगे। और कल ही हमने कहा था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, अभी कहीं से फिर ऑर्डर आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप का बयान फिर बदल जाएगा। तो क्या ये जो खबर आ रही है कि फ्रेश अटैक ईरान पे होने जा रहा है, तो क्या ये खबर सही है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमला करेंगे ईरान? सही है, तो इस तरह की खबर जो है वो आ रही है कि हमला अमेरिका करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर जिसकी तरफ मैं चलूंगा, जी हाँ, पाकिस्तान के जो इंटीरियर के मिनिस्टर हैं, सैयद, बताया जा रहा है कि उनका नाम सैयद मोहसिन नकवी है। तो वो ईरान पहुंचे हैं अचानक, कोई तैयारी नहीं, कोई ऑफिशियली बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट नहीं था। वो अचानक ईरान पहुंचे हैं और ईरान जब वो पहुंचे तो उनका वहां पे पुरजोर तरीके से खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल किया गया है। तो क्या वो फिर मुज़ाकरे को आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो अमेरिका के कोई नुमाइंदे बन के गए हैं या चीन के नुमाइंदे बन के गए हैं, या आप नहीं से पहुंच गए? भाई क्यों गए हैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन खबर यह है कि वो ईरान पहुंचे हैं, उसका वीडियो भी आ गया है और वो वहां जाकर के मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। अब ये क्या मकसद, जाहिर सी बात है इस वक्त यही कि कैसे स्टेट ऑफ होर्मुज खुले और कैसे जंग ना हो और वहां पे मुज़ाकरा शुरू हो जाए अमेरिका और ईरान के बीच में। इसी को लेकर के ये बातचीत हो रही है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो गाजा से आ रही है, कल जिस तरह से इसराइल की तरफ से हमला किया गया था, वहां पे बम्बार्डमेंट की गई थी और टारगेट किलिंग, तो जो अलकसाम ब्रिगेड के वहां जो कमांडर की मौत हुई है, तो उनके साथ उनकी बच्ची की भी मौत हुई, ऐसी खबर आ रही है। और उनकी अहलिया तो इस तरह से कल जो है वो मारे गए और आज उनका जनाजा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उनका जनाजा उठाया गया और किस तरीके का, किस हालत में है, वो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये हमला जो है, और आज भी ये खबर आ रही है कि एक बिल्डिंग पर फिर अटैक किया है इसराइल ने। तो आप देखिए, एक तरफ मुज़ाकरे की बात हो रही है, जंगबंदी की बात है, और दूसरी तरफ ये अटैक इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसराइल और खास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू के पास इलेक्शन में जाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि एक बार फिर माहौल को गरमा रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक 3 साल होने को आए हैं, इसराइल कोई चीज, कोई अचीवमेंट जो है वो गाजा में नहीं कर पाया, सिवाय इलीगल कब्जा करने के, गैर कानूनी तरीके से। तो ये, और इसी को वो समझते हैं कि बहुत बड़ी देखिए जो को किस तरह से उनकी पुष्टपनाही की जा रही है, उनको फोर्स मदद कर रही है और वो गैर कानूनी तरीके से जो इबादत गाहें हैं, चाहे वो चर्च हो या मस्जिद हो, उनको नुकसान पहुंचाने और उनकी बेहुरमती करने का काम कर रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं और इसकी की तंजीमें वो इसकी मदम्मत कर रही है, इसकी कड़ी निंदा जो है वहां पे की जा रही है। तो ये माहौल दरअसल बनाया जा रहा है और ये तमाम चीजें दो चीजों के लिए हो रही। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू को अदालत से बचना है और अदालत से बचने के लिए जरूरी है ये दिखाया जाना कि हम हालत जंग में हैं, और दूसरा ये कि उन्हें चुनाव में जाना है। अब चुनाव में जाए तो जाए कैसे, क्योंकि ईरान से भी पीट गए और लेबनान और गाजा में भी इनका कोई अचीवमेंट नहीं रहा है। भले ही कितने बड़े दावे करें, आज भी
हिजबुल्लाह जो है वो बड़े, ये खबर है, मैं आपको अगली खबर दे रहा हूं, आज भी ये रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट ये है जो रिपोर्ट दी है द क्रेडल की तरफ से, आप जाकर के इस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो 19 इजरायली फौजी मारे गए हैं, 19 हिजबुल्लाह के हमले में। आप सोचिए कि 19 इजरायली फौजियों का मारा जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखा यह गया है कि इजराइल कितने ही लोग इनके मार दिए जाए, लेकिन ये बताते नहीं है। आज तक पूरी रिपोर्ट इजरायली सरकार की तरफ से नहीं आई कि ईरान के हमले में इजराइल का कितना नुकसान हुआ, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मारे गए, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। भाई क्यों रिपोर्ट आप नहीं देते हो? दूसरों के बारे में तो बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन अपनी रिपोर्ट नहीं बता रहे हो कि कितना नुकसान हुआ है, कितने आप कर्जे में चले गए हो, हाँ? कितना, और आपने क्या अचीवमेंट किया है, कुछ भी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये आप देखिए, गाजा में इसी तरीके से एक और अहम खबर है, वो किसान को लेकर के वहां वेस्ट बैंक में जिस तरह से आम लोगों को वहां अरेस्ट किया जा रहा है, वहां किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ उनकी जो बची खुची खेती है, वैसे तो 80-90% वहां पे खेतियों को तबाह कर दिया गया है, इतनी बम्बार्टमेंट हुई है कि वहां पे खेती करने के लिए जमीन नहीं बची है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब किसानों को टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। भाई आप आम लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो, किसानों को टारगेट क्यों कर रहे हो? और क्या आप ये करके आप समझते हो कि गाजा पे आपका कब्जा हो जाएगा? नहीं होगा, आप नहीं कब्जा कर पाओगे। इस तरह से हमास नहीं खत्म होगी, हमास और स्ट्रांग होगी, उनके साथ और लोग जुड़ेंगे, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप भले ही कहीं आपने अब तक पता नहीं कितने चीफ जो है हिजबुल्लाह के मार दिए, कह के कितने चीफ जो है आपने हमास के मार दिए, तो क्या वो खत्म हो गई? हाँ, तो मुज़ाकरा हो, बातचीत हो, लेकिन उस पे यकीन, एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है, कहाँ है बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप का? क्यों बोर्ड ऑफ पीस नहीं बोल रहा है कि वहां पे क्यों इजराइल अटैक कर रहा है, इस तरीके क्यों वहां पे कब्जा करता जा रहा है इजराइल? हाँ, अब खबर ये आ रही है कि फिलिस्तीन के पैसे ही से गाजा का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, तो ये जो जीसीसी ने कहा था, ये जो इस्लामिक कंट्रीज ने कहा था कि हम 53 मिलियन करोड़ देंगे, तो ये पैसा कहां जाएगा? क्या ये पैसे नहीं देंगे? हाँ, तो ये खबर जो है सामने आ रही है, तो ये देखने का होगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे बात सामने आ रही है, और इसी को मैं बता रहा हूं। तो ये कुछ बुनियादी, इसके अलावा लेबनान के हमले जैसे आपको बताई, और मैं आपको बता दूं ईरान और स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के वहां से भी लगातार खबरें आ रही, मुसलसल खबरें आ रही हैं। और वो ये कि जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि तैयारी हम कर रहे हैं फ्रेश अटैक की, तो ईरान भी बार बार कह रहा है कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हम मुज़ाकरे के लिए भी तैयार हैं। और अगर इस बार जंग हुई तो जंग फिर रुकेगी नहीं, जंग फिर अपने अंजाम तक पहुंचेगी। फिर कोई भी सीज फायर की बात करे, फिर सीज फायर नहीं हो पाएगा, ये इनका कहना है। तो आप ये देखिए, और ईरान जिस तरह से अपने आप को अभी खुद अमेरिकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, और उसमें कहा कि ईरान ने 90% तक अपने हथियारों को फिर से ठीक कर लिया है, यानी इस काबिल बन गए हैं, चाहे वो मिसाइल लॉन्चर पैड हो, चाहे इनके बंकर्स हो, चाहे इनकी मिसाइलें हो, सब जो है उसे रीबिल्ड कर लिया, यानी पूरी तरीके से फिर स्ट्रांग कर लिया, और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तो इतनी तैयारी ईरान की। दूसरी तरफ ये कि ईरान को रूस और चीन का पूरा सपोर्ट है। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो पूरी ताकत लगा दी कि किसी तरह से चीन ये कह दे कि हम ईरान के साथ नहीं हैं, या हम ईरान को हथियार नहीं देंगे, हम ईरान की कोई मदद नहीं करेंगे। इतना लाव लश्कर लेके गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन चीन ने इस पे हामी नहीं भरी। ये एक बड़ी सच्चाई है। चीन ने कहा कि नहीं, हमारा तो भाई जो ईरान के साथ ताल्लुक है वो ताल्लुक बरकरार रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, किसी तरह की उसमें कमी नहीं आएगी। मुंह लटका के चले आए डोनाल्ड ट्रंप,
और आने के बाद अब जंग की बात कर रहे हैं। तो ईरान तो पहले ही कह चुका है कि गेंद तुम्हारे पाले में है, तुम चाहे बात करो, तुम चाहे जंग करो, हम सब चीज के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत क्लियर कट, और जो शर्तें ईरान ने रखी है उस पे वो पूरी तरह से कायम है। और स्टेट ऑफ हुर्मुज पे आप देखिए कोई कितनी बड़ी बात करे, आज भी ईरान जिसको चाहता है वो टैंकर जाते हैं, ईरान जिसको नहीं चाहता वो टैंकर नहीं जा पाते हैं। भले ही कि अमेरिका ये दावा करे कि हमने भी नाकाबंदी कर दी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर कम से कम स्टेट ऑफ हुर्मुज के उन रास्तों पर नहीं है कि जहां ईरान का कब्जा है। तो ईरान के पास यहाँ पे आप ये देखिए पूरी यहाँ पे एक तरीके से ताकत जो है वो नजर आ रही है। सबमरीन की ताकत हो, जिसे डॉल्फिन पनडुब्बी कहा जाता है, या उनकी नेवी हो, या आप ये देख लीजिए कि उनकी एयरफोर्स भी अब तैयार है ग्राउंड बैटल करने के लिए, उनकी आर्म फोर्स भी तैयार है। तो सारी जो है उनके पास तैयारी है। और ईरान, जाहिर सी बात है, ईरान क्या करेगा? अगर उनपे जंग थोपी जाएगी तो ईरान तो जंग करेगा। अब उसके लिए कोई कुछ भी कहे, तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये चीजें जो है सामने आ रही है। तो बहरहाल ये ये तमाम ऐसी खबरें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो इस वक्त की अपडेट थी। मैंने ये तमाम अपडेट जो इस वक्त की है शाम की, मैंने सारी अपडेट आपकी खिदमत में पेश की है। अगर ये हमारी खबरें पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।